हाय अहले दिल, दर्द मोहब्बत यही सरमाया है जी। पता है ख्वाजा गुलाम फरीद और अमीर खुसरो उम्मत रसूल में दो अफराद गुजरे हैं कि जिन्होंने है खब्बे पासे जड़ा है चोला होना है ना, ये जिस तरह इस्त्री लग वजे ना कपड़े ते सड़िया है, अद्धा जा सड़िया है लगना है ना। ख्वाजा गुलाम फरीद और अमीर खुसरो दिलवी हजरत निजामुद्दीन औलिया के महबूब खलीफा, सुल्तानुल मशाइख के महबूब खलीफा खुसरो का ये दिल पर जो कपड़ा होता था ये जला हुआ होता था, और ख्वाजा फरीद जो पंजाबी का जामी है, पंजाबी का जामी आप दवी जलिए, ये दर्द है, ये मताए दर्द है। आज भी ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी लगी हो, एक तरफ बड़े बड़े अदीबों और शायरों का कलाम लगाओ, लेकिन रुआ के अंदर त्रोड़ छोड़ दे फरीद जिसले मिसरा आखदा। समझ आई? फरीद जड़ा वो अथरुआं की जबान जानता है, अथरुआं की, आंसुओं की जबान, आंसुओं का शायर है फरीद। वर्तियां दसदा है जी। तो पता है ख्वाजा गुलाम फरीद, अल्लाह अकबर, पीर मेर अली शाह साहब का इब्तदाई दौर था, ख्वाजा साहब का आखिरी दौर था। पाकपतन शीफ में एक दूसरे को देखने का मौका हुआ, मिला, इत्तेफाक हुआ। हजरत फजल कल्यामी अलैहि रहमत की पालकी जाया करती थी पाकपतन शीफ, तो आप ज़ईफ थे तो पालकी में गुजरते थे, और ख्वाजा गुलाम फरीद भी बहिश्ती दरवाज़ा गुजरते थे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह होते थे। बहरहाल तो वहाँ पीर साहब ने देखा, आपकी जवानी थी और ख्वाजा साहब का आखिरी वक्त था। ख्वाजा साहब की मस्ती निगाह, ज़रा फोटो देखें आप उनका, हैं जी, जिस तरह शराब ने प्याले भरे उन्होंने, मारफत इलाही की शराब, दोहरे आंखें साकी की सलामत, मेरे दुश्मन तरसे, दोहरे मैं खाने हैं नीयत मेरी भरने के लिए। हजरात, तो मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, तो असल जो मकसद है वो सिरात अल मुस्तकीम। कुरान ने भी फरमाया इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, सिरात अल मुस्तकीम, या अल्लाह सा सीधे राह नहीं हिदायत देवी। सीधा राह केड़ा है? सीधा राह, सीधा ये तो नहीं होना बंदा सीधा ही टुरना वेंजे, इंज टुरना वेंजे, मंजिल इधर भी आ सकती, ये तो नहीं बंदा इंज मुंह चाक टुर पावे सीधा ही। मतलब है कि जिथे तुसा पहुंचना है उसने पहुंचने तक तुसी इधर उधर गुमराह ना हो, उत्थे पहुंचो जो भावें 1000 वल पा के पहुंचो, उत्थे पहुंचो। मदीने भी जाओ, नजफ भी जाओ, करबला भी जाओ, बगदाद भी जाओ, हैं जी, इधर भी जाओ, गौस पाक की गल भी सुनो, इधर फिर इधर मुड़ के करबला भी जाओ, फिर उतू इधर नजफ चले जाओ, फिर जलालुद्दीन रूमी को भी जाओ। कोई इश्ती बिश्नो अज न चूही कायत मी कुनद, आज गुजर खान दे विच मैं ये मसनवी का शेर पढ़ रहा हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई और उस्ताद भाई मौलाना इतवारी साहब भी यहां करीब दफन है। मौलाना इतवारी साहब को इतवारी के नाम से लोग जानते हैं,
तो मेरे दादा के साथ, बाबूजी के साथ हुजूर आला के वो शागिर्द भी थे। आप मसनवी शरीफ पढ़ाते थे। हुजूर आला इनको मसनवी पढ़ाते थे, दोनों को, मौलवी इतवारी साहब को और बाबूजी को। और आज उस हवाले से जितने भी यहां मदफून है, और बिल्कुल वो जो मैं कह रहा हूं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह सीधे रास्ते का पर हमें चला, तो ऐसा पीर पकड़ा जो खुद सीधे रास्ते पर था। तो जाहिर है जिस तरह इंजन सीधे रास्ते पर हो तो डब्बे भी फिर साथ ही जाते हैं, जितने मैले हों, गंदे हों, जिस मकाम के भी हों। तो हाजी मजहरुल हक और यहां अक्सर गुजर खान के इलाका के मुरीदीन, मैं समझता हूं कि ये मोहब्बत वालों की सरजमीन है। कुछ लोगों के मुतल्लिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सरियत माशाअल्लाह खुश अकीदा लोग हैं। मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी और हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सिर्फ मैं गुजारिश ये करूंगा कि इन मशाइख और इन बुजुर्गों की तालीमात पर भी आप लोग चलें। जो इनका मंशा है, जो इनका मकसद है, सिर्फ दरबार शरीफ, गोले शरीफ की तरह इस तरह ना जाएं जिस तरह और मज़ाहिब वाले जाते हैं कि आपने एक जगह जाकर चक्कर लगाया और 2-4 बोसे कब्रों को दिए और आपने आ गए। नहीं, अकीदा सुने, अकीदा क्या है उनका, और अकीदा क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह जो फरमाया सीधे रास्ते पर चला, तो सीधे रास्ते पर तो वो चलेगा जिसका अकीदा ठीक होगा। तो असल अकीदा ये सूफिया ने बताया।